Hi guys, this is me Shell Pathak and welcome to this awesome place known as ASAP English। मुझसे जुड़ने के लिए एंड मेरा ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो को थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि ये किस चीज़ का वीडियो है। ये वीडियो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का, जो हमारी सीरीज़ चल रही है उसमें हमने एक स्टेप और आगे बढ़े हैं एंड आज जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो है सी लेटर के ऊपर। एंड आज मैं बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स बता रहा हूँ जो कि एग्जाम्स में बार बार पूछे जा चुके हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट निकलने वाला है इसमें। तो चलिए बिना कोई देरी किए स्टार्ट कर लेते हैं इसको। नंबर वन हु इज़ फ्री फ्रॉम नेशनल लिमिटेशन। एक ऐसा इंसान जिसके लिए सीमाएं कुछ भी नहीं है, जो सारे विश्व को अपना घर अपनी जगह मानता है, ऐसे इंसान को विश्ववादी कहते हैं। जो विश्व के बारे में ही ज़्यादा सोचता है, ऐसे इंसान को कॉस्मोपॉलिटन कहते हैं। नेक्स्ट वन, पर्टेनिंग टू द हर्ट। हर्ट से रिलेटेड चीज़ों को क्या कहा जाता है? सो उन्हें कार्डियक कहते हैं। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, इससे बहुत सारे वर्ड्स निकलेंगे कि अगर हम किसी भी शब्द में एक रूट रहता है कार्डियो या कार्डियक, अगर हम वो रूट देख लें, समझ आना वो हर्ट से रिलेटेड चीज़ होगी। जैसे कार्डियोलॉजी देख लीजिए, एक साइंस रहता है जो हर्ट से रिलेटेड रहता है। कार्डियोलॉजिस्ट देख लीजिए, एक डॉक्टर जो हर्ट का स्पेशलिस्ट है उसे कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। एंड कार्डियोग्राफ देख लीजिए, एक ग्राफ रहता है जो हर्ट की रेट बताता है, ग्राफ पर दिखाता है उसको। सो हर्ट से रिलेटेड चीज़ों को कार्डियक कहा जाता है। नेक्स्ट वन, द डिकेइंग डेड फ्लैश ऑफ एन एनिमल। अब एक जानवर है जो मर चुका है एंड उसे काफ़ी समय हो गया मरे हुए, तो क्या है, उसमें से बदबू आने लगी है, मतलब उसका जो अंदर मांस है वो सड़ चुका है, तो उस सड़े हुए मांस को कैरियन कहा जाता है। कैरियन मतलब सड़ा हुआ मांस। नेक्स्ट वन, अ सडन डिजास्टर दैट कॉजेज ग्रेट सफरिंग और डैमेज। अचानक से आई हुई विपत्ति, जैसे अचानक से भूकंप आ जाए या अचानक से बाढ़ आ जाए, तो अचानक से आई हुई विपत्ति को कैटास्ट्रॉफी कहा जाता है, हिंदी में महाविपत्ति कहते हैं। नेक्स्ट वन, अ स्मॉल एनिमल लाइक एन इंसेक्ट विद अ लॉन्ग थिन बॉडी एंड सो मैनी लेग्स। एक ऐसा छोटा सा आपने देखा होगा कीड़ा जो कहीं से चुपके से निकलता है कोने में से, जिसके बहुत सारे लेग्स रहते हैं, सो उसको सेंटीपीड कहा जाता है। नेक्स्ट वन, कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन बाय केमिकल्स इज कॉल्ड। देखिए, इन्फेक्शन हो जाता है बॉडी के अंदर, तो उसको कंट्रोल करने के लिए केमिकल द्वारा एक थेरेपी होती है, उसे कीमोथेरेपी कहा जाता है। जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में कीमोथेरेपी यूज होती है। नेक्स्ट वन, फॉर्च्यून टेलिंग थ्रू पाम रीडिंग, या दूसरे शब्दों में पूछ लिया जाता है अ सपोज्ड प्रेडिक्शन ऑफ अ पर्सन्स फ्यूचर थ्रू पामिस्ट्री। अब देखिए, कोई आपका हाथ देख के प्रिडिक्ट करता है आपके फ्यूचर को, तो उस प्रिडिक्शन को कायरोमैंची कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स अकॉर्डिंग टू डेट्स और टाइम ऑफ अकरेंस। देखिए, इसे क्रोनोलॉजी कहा जाता है। एक अरेंजमेंट, घटनाओं का अरेंजमेंट डेट्स के अकॉर्डिंग, टाइम के अकॉर्डिंग, जैसे कहा जाता है ना, आप क्रोनोलॉजी समझिए कि 1995 में क्या हुआ, 96 में क्या हुआ, 97 में क्या हुआ, तो एक क्रोनोलॉजी चल रही है ये, कि पहले 95 जानना पड़ेगा, उसके बाद हमें 96 पता चलेगा। तो इस काइंड ऑफ ए क्रोनोलॉजी। एंड ये एक रूट वर्ड भी है। अगर कहीं आपको क्रोन दिखाई दे रहा है या क्रोनिक दिखाई दे रहा है या क्रोनिकल दिखाई दे रहा है, समझ लीजिए वहाँ पर समय के बारे में बात हो रही है। जैसे क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया सुना होगा आप सबने, जैसे क्रॉनिकल डिसीज़ रहती हैं जो समय के साथ चलती चली जाती हैं। सो ये हो गया क्रोनोलॉजी। नेक्स्ट वन, अ सरनेम और अ निकनेम। यहाँ पर सीधे शब्दों में आपसे सिनोनिम पूछ लिया है सरनेम या निकनेम का, सो वो होता है कॉग्नोमन। ये हमेशा याद रखिएगा क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है एसएससी सीजीएल में। इसे हिंदी में उपनाम भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, दोज हु वर्क इन द सेम डिपार्टमेंट। जो साथी रहते हैं, जो साथ काम करते हैं, अ पर्सन हु वर्क्स एट द सेम प्लेस एज यू, सो उन्हें कलीग्स कहा जाता है। नेक्स्ट वन, मनी दैट यू पे टू समबडी बिकॉज यू हैव इंजर्ड हिम और डैमेज्ड हिज प्रॉपर्टी। किसी को आपने नुकसान पहुंचा है या फिर किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया है, तो उसके बाद आपको उसको पैसे देने पड़ेंगे, तो उस पैसे को कंपेंसेशन कहा जाता है। शुद्ध हिंदी में इसे मुआवजा कहते हैं। नेक्स्ट वन हु इज़ वेल वर्स्ड इन एनी सब्जेक्ट। दूसरे शब्दों में, अ पर्सन हु नोज अ लॉट अबाउट आर्ट, गुड फूड, म्यूजिक एटसेट्रा। एक हिंदी में इसे विशेषज्ञ कहते हैं एंड इंग्लिश में कॉनॉइसर कहा जाता है, जो हर चीज़ के बारे में बहुत जानकारी रखता है, चाहे वो अच्छा खाना हो, अच्छा गाना हो या एक आर्ट हो, उसके बारे में जानकारी रखने वाले इंसान को कॉनॉइसर कहा जाता है। नेक्स्ट वन,
अ डिसीज विच स्प्रेड बाई कॉन्टैक्ट, छूने से फैलने वाली बीमारियों को कॉन्टेजियस कहा जाता है, कॉन्टेजियस डिसीज कहा जाता है। जैसे लेप्रोसी हुआ, जिसे हिंदी में कुष्ठ कहा जाता है, तो ये छूने से फैलता है। नेक्स्ट वन, अ मैन लिविंग इन द सेम एज विद अनदर, या कहूँ बिलोंगिंग टू द सेम टाइम, एक ऐसा इंसान या एक ऐसी घटना जो एक ही समय पे हुई हो। जैसे 1990 में अगर कोई युद्ध हुआ है एंड वो दोनों एक ही समय पे हुए हैं, तो दोनों एक दूसरे के लिए कंटेम्परेरी हो जाएंगे, जिसे हिंदी में समकालीन कहा जाता है। नेक्स्ट वन, the legal right to be the only person who may print, copy, perform, etc. a piece of original work such as a book, a song or a computer program. देखिए, सरल भाषा में समझाऊं तो कि अगर मेरा कोई ओरिजिनल वर्क है, जैसे मैंने कोई गाना लिखा है एंड तो वो मेरा खुद का है, मेरे पास उसका अधिकार है। यहाँ पर अधिकार को ही कॉपीराइट कहा जाता है। मैं उस अधिकार को किसी और को भी दे सकता हूँ, तो वो कॉपीराइट किसी और को भी दे सकता हूँ मैं, है ना। तो सरल भाषा में अधिकार को कॉपीराइट कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ टाइम ऑफ ग्रेट डेंजर और डिफिकल्टी, एक ऐसा मोमेंट जिसे हिंदी में घोर संकट या कठिनाई की घड़ी बोल सकते हैं, सो उसको क्राइसिस कहा जाता है। हिंदी में से घोर संकट की घड़ी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन, अ सीक्रेट राइटिंग और अ कोडेड मैसेज, हिंदी में से कूट लेखन कहा जाता है। अगर मुझे किसी दूसरे इंसान तक मैसेज पहुंचाना है एंड मुझे वो छुपा के दिखाना है कि वो किसी को समझ में ना आए, तो मैं उसको क्रिप्टोग्राफ कहूँगा। ये कुछ इस तरह से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे क्रिप्टो करेंसी रहती है जिसे आप ट्रेस नहीं कर सकते, वो छुपी हुई है, तो उसी तरीके से क्रिप्टोग्राफ होता है। नेक्स्ट वन, अ पर्सन और थिंग दैट इज द सेंटर ऑफ अटेंशन और एडमिरेशन, जैसे समथिंग दैट स्ट्रांगली अट्रैक्ट्स, हिंदी में से आकर्षण बिंदु कहा जाता है। किसी खास जगह पर एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, उसे साइनोशोर कहा जाता है, आकर्षण बिंदु कहा जाता है। इसे आई कैंडी भी बोलते हैं। नेक्स्ट वन, अ डेड एंड, अ स्ट्रीट दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड, एक ऐसी सड़क जिसका एक सिरे को बंद कर दिया गया है, आपने देखा होगा, तो उस सिरे को कल्डेसेक कहा जाता है। नेक्स्ट वन हु ईट्स ह्यूमन फ्लैश, एक ऐसा इंसान जो इंसान के ही मांस को खाता है, जिसे हिंदी में नरभक्षी कहते हैं, सो ऐसे इंसान को कैनिबल कहा जाता है। नेक्स्ट वन, द स्टेट ऑफ बीइंग अनमैरिड, एक ऐसी अवस्था जहाँ पर इंसान शादी नहीं करना चाहता है, शादी में विश्वास ही नहीं करता है, न सेक्सुअल इंटरकोर्स करना चाहता है, अपने रिलीजियस वाउस की वजह से, धार्मिक कारणों से वो शादी नहीं करना चाहता है, सो ऐसी अवस्था को सेलिबेसी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, द प्लेस फॉर कॉर्प्सेस टू बी बरीड, एक ऐसा स्थान जहाँ पर लाशों को दफनाया जाता है, बरीड मतलब दफनाना, सो ऐसे स्थान को सेमेटेरी कहा जाता है, इसे ग्रेवयार्ड भी बोलते हैं एंड हिंदी में से कब्रिस्तान कहा जाता है। नेक्स्ट वन, मॉर्बिड फियर ऑफ कन्फाइंड स्पेसेस, ये एक ऐसा डर रहता है जिसमें इंसान को डर लगता है छोटे छोटे कमरों से, छोटी जगहों से, एकदम सकरी गलियों से, सकरे रास्तों से उसको डर लगता है, सो ऐसे डर को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहा जाता है। नेक्स्ट वन, टू कंट्रीज ऑफ स्टेट्स टचिंग अ कॉमन बाउंड्री, दो ऐसी कंट्रीज जैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान हैं, दोनों एक ही बाउंड्री शेयर करते हैं आपस में, सो ऐसी कंडीशन में दोनों कंट्रीज आपस में कॉन्टिग्यूअस कंट्रीज कहलाएंगी। नेक्स्ट वन, दैट विच कैन कैच फायर एंड बर्न ईजीली, एक ऐसी चीज़ जो बहुत जल्दी आग पकड़ सकती है, जो बहुत आसानी से जल सकती है, सो ऐसी चीज़ को कंबस्टेबल कहा जाता है, जो जलने योग्य हो उसे कंबस्टेबल कहते हैं। नेक्स्ट वन हु हैज़ लिटिल फेथ इन ह्यूमैनिटी, ह्यूमन सिंसियरिटी और ऑनेस्टी, एक ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों में कमियां निकालने की कोशिश करता है, उसे किसी भी चीज़ में बस कमी ही देखनी है, निंदा ही करनी है, दोष ही देखना है, सो ऐसे इंसान को सिनिक कहा जाता है, हिंदी में से दोषदर्शी कहा जाता है। नेक्स्ट वन, अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवलिंग टुगेदर इन अ डेजर्ट, इंसानों का ऐसा समूह जो रेगिस्तान में ट्रैवल कर रहा है, करता है, जैसे स्पेशली पिलग्रिम्स हो गए या ट्रेडर्स हो गए जो रेगिस्तान में अपना रास्ता देख रहे हैं, सो ऐसे ग्रुप को कैरवैन कहा जाता है। ये आपने सुना होगा हिंदी में कारवां, सो वो कैरवैन से ही लिया गया है। तो ये थे कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो डेडिकेटेड थे लेटर सी के लिए। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, एंड अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम पेज पर, तो वहाँ पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नाम है एसअप इंग्लिश।